राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया लेकिन एक भी नहीं रहे सर। मतलब शादी 3 बार कर चुकी हैं? हाँ, कर चुकी है। शराब पीता है? बहुत शराब पीता तो काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो? एक बार किया फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर उसने पीना शुरू करी। अब ना करना उसकी शादी। नहीं अब नहीं करेंगे। हाँ, 3 लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी हो आप। हाँ। कहाँ वो 3 लड़कियाँ? गाँव में है, दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया उनको। तो आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो? पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। लड़के को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है ना, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं रखते, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की उसको घर दे दिए? हाँ। तो वो घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिया है तो उनके घर पे वो रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते कि खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहती है, वो सूरत में रहते। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ, भूल गई। तो क्या करना चाहिए? मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो। हाँ। और फिर रहो, तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया और आधा देने के लिए झगड़ा करने लगी थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ, कि मैं अभी नहीं। तो आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ, तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी के चक्कर में काहे पड़ी हो? राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। कलयुग है, यहाँ बेटियां भी आजकल माँ को चकमा दे के फरार हो जाती हैं। सारी नहीं, पर आपकी तो भाग ही गई। अब ना देना घर दूसरा? नहीं, अब काय के लिए देगी? अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी है? लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है आपका? हाँ, उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। चलो, अब भगवान सुखी रखे आपकी बेटी को और आपका मन भगवान में लगे। अब बेटी बेटा से हटके, इसी में आपकी भलाई है। अब कहाँ लगाओगी मन? अभी भगवान में लगाएगी। हाँ, ऐसे ही है। जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात वात खाए। इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से। तो बढ़िया था, लेकिन अब लग जाओ। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। करोगी ना भजन? हाँ हाँ। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। करोगी ना भजन? अब दिन भर कथा सुनना, भगवान का चिंतन, बेटी बेटी नहीं जपना। गुरुजी राधे राधे जी। मैं उमा शंकर सिंह लखनऊ से आया हूँ। एक बार यूट्यूब पर आपका प्रवचन सुना था और आपने यहाँ का कुछ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिखाया था कि माताएं हैं, कोई अगर बेडशीट दे सकता है, कुछ कुछ मदद कर सकता, पंखे लगा सकता है। तो उसी के कारण मैं यहाँ आया था। तो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन क्रॉम्पटन के 4 पंखे, 10 बेडशीट और 10 थाली मैं अपने माताओं के लिए यहाँ पर दान कर रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने इतना बड़ा सहयोग किया। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? हर बहू नहीं, कुछ बहू हैं। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई? चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता बचता? तो बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर में। ठीक है, नॉन वेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा छोटा सा भजन है।
गौरी गोपाल दरबार की जय, जय। गुरु महाराज की जय, बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलिए राधे राधे। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। राधे राधे गुरुजी जी। मैं हरदोई से हूँ। मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो। कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो। वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी। अच्छी है जी। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए। जैसे मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है तो जो गेट पे आते हैं बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़, मतलब बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है। जैसे या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो। तो हम लोग हम क्या करते हैं, मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं। ऐसा नहीं मतलब नहीं काटते ना तो फिर गलत है। काहे हत्या करना किसी की? जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी। नारियल तोड़ना भी एक बलि है जी। इसलिए जैसे हम जैसे कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा? भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था उसी को दे दो भैया, तुम संभालो, सेवा करो इसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ। और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल, राधे राधे। ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।